रात के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आए हैं हम इस बुलेटिन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, यहां उन्होंने क्या क्या किया वो आपको बताएंगे। इस वक्त योगी के अयोध्या दौरे के क्या है मायने। 12% जीतेंगे 22 की जंग। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर कोई इसी 12% वोट के लिए गुणा गणित कर रहा है। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे योगी, किन किन लोगों ने योगी को सीट ऑफर की है, बात भीड़ के खतरे की भी करेंगे। भक्ति भावना अपनी जगह है, लेकिन सावधानी सबसे जरूरी है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, जहां जगत गुरु राघवाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। योगी को पीएम बनते देखना चाहते हैं राघवाचार्य। संतों की चाहत योगी अगले प्राइम मिनिस्टर बने, ये राघवाचार्य का बयान सामने आया है। लोग कहते हैं, लोग चाहते हैं कि योगी प्रधानमंत्री बने। योगी अयोध्या से चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। योगी अयोध्या से अगर लड़ते हैं तो ये गौरव की बात होगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी अयोध्या दौरे पर थे। इस बीच संतों से मुलाकात की, संतों ने उनका सम्मान किया। वो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी संतों को अंग वस्त्र भेंट किए और किस तरह देखिए संत उनके साथ सेल्फी भी ले रहे थे, वो भी आपने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी बीच जगत गुरु राघवाचार्य का ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ये गौरव वाली बात होगी। संत समाज चाहता है कि योगी प्रधानमंत्री बने। के संतों की तो यहाँ तक भावना है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नियम बनाया कि 65 साल से ऊपर हो जाने वाले व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना है और पद पे नहीं रहना है, उस स्थिति में आने वाले समय में स्वयं वो प्रधानमंत्री जी उस सीमा से बाहर हो जाएंगे। तो उस दृष्टि से देखते हुए अयोध्या के संत और भारत के लोग या भारत के नागरिक तो माननीय योगी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि योगी जी अगर अयोध्या से चुनाव लड़े तो हमारे लिए तो गौरव का विषय। निमिष हमारे सहयोगी अयोध्या से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अयोध्या में संत समाज में निमिष किस तरह का उत्साह था जब सीएम योगी उनके बीच पहुंचे, वो हम तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, और अब ये बयान। बिल्कुल, संतों में एक अजीब सा उत्साह था। संत समाज ये बिल्कुल मान चुके हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से पिछली सरकारों में अयोध्या उपेक्षित थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के साथ ही इस पूरी अयोध्या पर विकास की जो गंगा बही है उसको लेकर संत समाज बेहद उत्साहित है। संतों में जो अयोध्या के वरिष्ठ संत थे, जिसमें कई जगत गुरु थे, उन संतों के साथ संत जो सीएम का अल्पाहार का कार्यक्रम था, उस अल्पाहार के कार्यक्रम में सीएम ने संतों के सहारे संतों के मन की बात जानी। और संत समाज इतने प्रफुल्लित थे कि वो भी ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़ें। साथ ही उनका सपना है कि मुख्यमंत्री भविष्य में देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे। इस तमाम तरीके की बातें कयास हैं, जैसा कि इन्होंने संतों ने हम लोगों को बयान में भी बताया है। तो इस तरीके की बातें निकल गई। संत बेहद उत्साहित है अयोध्या के विकास को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर। और जिस तरीके से 25 बार, मैं आपको बताऊं कि 25 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अयोध्या आए हैं सीएम, और अब की बार 25वीं बार था। तो इसलिए संतों में उत्साह होना लाजमी है। अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के प्रयास में सतत मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और जो योजनाएं थी वो अब मूर्त रूप लेने लगी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की बात हो, चाहे रामकथा पार्क की बात हो, या फिर अयोध्या की वो सड़कें और राम मंदिर। सबसे जो करोड़ों लोगों के हृदय का सबसे बड़ी स्थली थी राम मंदिर, उसकी बात हो। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संत समाज का जो उत्साह है वो बेहद बहुत ही रोमांचित करने वाला है। संत उत्साहित है और संतों को लग रहा है कि काशी के तर्ज पर अब अयोध्या का भी विकास होगा और विश्व के मानचित्र पर अयोध्या स्थापित होगी। जी, बहुत शुक्रिया निमिष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर थे। यहां मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ पहले मेडिकल कॉलेज गए, वहां विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उसके बाद सीएम योगी ने संतों से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी और संतों में बातचीत हुई। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि योगी ने अयोध्या में एक बार फिर से संतों को साध लिया है। मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या दौरे की ये 5 तस्वीरें देखिए। हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ, रामलला के दर्शन किए, संतों से मीटिंग की और फिर संतों ने योगी को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। यह हनुमानगढ़ी पर इस समय उनका दर्शन पूजन शुरू हो चुका है। ये आ चुके हैं मुख्यमंत्री इस समय हनुमानगढ़ी पर मौजूद है और हनुमानगढ़ी पर ही जो संत समाज के लोग हैं उनके साथ
मंत्रोच्चार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या मेडिकल कॉलेज भी गए। यहां उन्होंने डॉक्टर्स से मुलाकात की, थर्ड वेव से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। और नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनका अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में मान्यता दी गई है। तो एनएमसी का इंस्पेक्शन और उसके अप्रूवल की प्रत्याशा में हम लोगों ने नए 9 मेडिकल कॉलेजेस को तैयार किया, तो उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। बात अखिलेश यादव की करते हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी से मुलाकात की। जयंत से पहले अखिलेश ने कुछ ब्राह्मण नेताओं से मीटिंग की, ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की। तस्वीरों को अखिलेश ने शेयर भी किया। करीब 2 घंटा भर यह मीटिंग हुई। ब्राह्मण नेताओं ने अखिलेश को परशुराम की तस्वीर गिफ्ट की। अखिलेश की इस मुलाकात को एसपी के ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या दौरे और अखिलेश के ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात पर यूपी में राजनीतिक हलचल तेज है। बीएसपी के सतीश मिश्रा ने कहा, ये उनके ब्राह्मण सम्मेलन का असर है कि योगी जी अयोध्या चले गए। तो वहीं रीता बहुगुणा ने अखिलेश पर जुबानी हमला किया। अब जब ये समझ सकते हैं ब्राह्मण समाज की एकजुटता अभी तो शुरू परसों से हुई है, आज तो ये चौथा कार्यक्रम है। अभी 3 कार्यक्रम तो आपके ही शहर में मैंने किए हैं और एक अयोध्या में किया है। और आज मुख्यमंत्री जी जो हैं अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कमरे में बैठ के ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हर ब्राह्मण मंदिरों में जाओ, उनके पैर छुओ, तो ये सफलता इससे बड़ा और क्या हो सकती है। देखिए, पहले मायावती जी ने कोई उपकार ब्राह्मणों में नहीं किया, ब्राह्मणों ने उपकार किया था जो 2000 साल में जीती। और तब से लेके 14 साल हो गए, 14 वर्षों तक वो अपने महल में बैठी रही। कभी उन्होंने चिंता करी, छोड़ दीजिए ब्राह्मण की, गरीब की, दलित की कभी चिंता करी? कभी किसी अवसर पर बाढ़ आया हो, कभी कहीं किसी की निर्मम हत्या हो गई हो, कहीं अन्याय हो गया हो, सूखा पड़ गया हो, आग लग गई हो, किसी का आंसू पोंछ नहीं। 2022 में सीएम योगी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये बात अभी साफ नहीं है, लेकिन इन सबके बीच गोरखपुर और अयोध्या से बीजेपी विधायकों ने योगी के लिए सीट छोड़ने की बात कही है। अयोध्या के बीजेपी विधायक प्रकाश गुप्ता और गोरखपुर के बीजेपी विधायक विपिन ने सीट ऑफर की है। निश्चित उन्हीं के बनाए हुए एमएलए हैं और हमारा सौभाग्य होगा, हमारे क्षेत्र का सौभाग्य होगा कि पूज्य महाराज श्री हमारे ग्रामीण विधानसभा से लड़े। तो हमारे क्षेत्र का सौभाग्य होगा कि इतना विकास पूज्य महाराज जी ने हमारे क्षेत्र के लिए किया है। निश्चित है यहाँ की जनता उनको सराखों पर बैठाएगी और बड़े बम्पर वोटों से पूज्य महाराज जी को यहाँ से चुनाव जिताएगी। जब पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री यहाँ से चुना गया तब भी मैं पहला व्यक्त था कि गोरखपुर से कि मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्हीं के कृपा से हम हैं। तो निश्चित है और जनता चाहती है कि महाराज जी ने जिस हिसाब से गोरखपुर का विकास किया है, तो कहीं से पूज्य महाराज जी लड़ेंगे चुनाव तो निश्चित वहाँ की जनता उनको बम्पर वोट से चुनाव जिताएगी। एक दिन आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई किसी की सीट होती नहीं है, ये मुझे अवसर मिला। उसके बाद में प्रसन्नता की बात हुई, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते हैं तो लड़ेंगे। हम लोग प्रसन्नता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की उसमें रहेंगे। और ये यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ते हैं तो ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत में तो सबके लिए प्रसन्नता की बात है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है, साथ ही शुरू हो गई है लापरवाही भी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में जिस तरह से भीड़ हुई वो खतरे की घंटी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले या ना मिले, लेकिन हम कोरोना की तीसरी लहर को दावत जरूर दे रहे हैं। हरिद्वार हजारों की संख्या में भक्तगण इकट्ठा होकर भोले की भक्ति में लीन हो गए। यहाँ भक्तों ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी। अयोध्या, मेरठ, गोरखपुर और वाराणसी में भी तस्वीरें वैसी ही दिखी। आस्था भक्ति तो ठीक है, लेकिन भीड़ इकट्ठा होने का मतलब है कि कोरोना को दाव। विश्व प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर की छटा बस देखते ही बनती है। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भोले बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ा रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं, औघड़दानी के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ा रहे हैं और ये छटा बस देखते ही बनती है। ये छटा निराली है, अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है।
जितने भी भक्त आ रहे हैं सभी के चेहरे पर मास्क भी आप देख सकते हैं। सभी चेहरा ढके हुए हैं या मास्क लगाए हुए हैं। बच्चों के साथ भी लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक शख्स लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लगातार लोगों को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। ज्यादातर जितने भी भक्त आ रहे हैं सब यहाँ पर चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नोएडा में खुले नाले की वजह से लड़कों की मौत हो गई। अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगा है। सेक्टर 5 में क्रिकेट मैच के दौरान एक बॉल खुले सीवर में गिर गई। इसे निकालने के लिए सीवर में 2 युवक उतरे और बेहोश हो गए। दोनों को बचाने के लिए 2 और लोग सीवर में उतरे, उनकी भी हालत खराब हो गई। 4 लोगों में से 2 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और भी लड़के आ गए, अरे हम की बचाओ 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 यार, गैस है भाई, इसमें गैस, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। मैंने डंडा लेकर के उनको अंदर न जा करके वहीं रोक लिया। तब तक चिल्ला चिल्ली हुई, लोग और लोग मदद के लिए आ गए। एक टेम्पो वाला बेचारा आया वो मदद के लिए, तो वो झाका वो भी जो है गैस की वजह से नीचे गए। पीएम मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। पीएम ने अपने संबोधन में ओलंपिक एथलीट दल को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपील की कि इस 15 अगस्त को सभी देशवासी राष्ट्रगीत गाएं और उसे रिकॉर्ड भी करें। करगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। इंतजार किया उसके 75 वर्ष होने के 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं। अब जैसे मोइरांग डे को ही लीजिए। मणिपुर का छोटा सा कस्बा मोइरांग कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का एक प्रमुख ठिकाना था। यहाँ आजादी के पहले ही INA के कर्नल शौकत मलिक जी ने झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।